क्या कहेंगे, आज से नए कानून लागू हो रहे हैं, किस तरह के कानून है, क्या फायदे या नुकसान होने? ये स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक जितने भी कानून थे उनको रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और नए कानून यानी कि इंडिया की परिभाषा को लुप्त करते हुए भारत की परिभाषा को एक शानदार तरीके से प्रभावी किया गया है। और इसमें कानूनों में जैसे साक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्यों को अमल में लाया जाएगा। इसमें विवेचक की जिम्मेदारी तय की है, यानी कि झूठे मुकदमे लिखेगा तो अदालत उस पर भी एक्शन लेगी। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले जितने भी केस होंगे उनमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य रूप से किया गया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मान्य होंगे। महिला और बच्चों के लिए इसमें बहुत व्यवस्था की गई है कि उनको थाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको घर पे जाके उनके बयान लिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अभिभावक के साथ वो अब बयान दे सकेंगे, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों। कहीं भी किसी भी थाने में कहीं की भी घटना हो, 0 FIR की जाएगी, जिस 0 FIR को बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 3 वर्ष तक के जितने भी छोटे मुकदमे होंगे जिनमें 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, उनको DSP या DSP से ऊपर के रैंक के अधिकारियों की परमिशन से ही उनको गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इन कानूनों को बहुत ही मजबूत तरीके से पेश किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत की परिभाषा को सार्वजनिक कर रहे हैं, इंडिया की परिभाषा को लुप्त कर रहे हैं। हमारा देश हिंदी भाषी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा के नाते भारत के नाम से ये कानून बनाए गए हैं तीनों, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, निर्दोष सजा से बचेंगे और फर्जी मुकदमे लिखने से पुलिस को बचना होगा हर हालत में। साक्ष्यों के रूप में यदि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है तो मुकदमा लिखाना आसान नहीं होगा। ये आज नए कानून लागू हुए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या फायदा या नुकसान होने वाले हैं? नए कानून से जनता को लाभ ही लाभ मिलेगा, अधिवक्ता को थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, उसको जानकारी करनी पड़ेगी। नए और पुराने कानून को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो आज से पहले पुराने कानून हैं वो पुराने आधार पर डिसीजन होगा और नए कानून का नए आधार पर डिसीजन होगा। अधिवक्ता का सबसे बड़ा यही है कि उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जनता को एक समुचित और सुलभ न्याय मिलेगा। आमजन के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान? फायदेमंद रहेगा। लागू हो रहा है, किस तरह के कानून है, क्या फायदे और नुकसान? देखिए, पुराने कानून अब तक लागू थे और यहाँ पर ब्रिटिश राज ये समझता था कि हम लोग गुलाम हैं और गुलामी के कानूनों की और जंजीरों को तोड़कर आज हम नए कानूनों की तरफ बढ़ गए हैं और 1 जुलाई से आज जो कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं और जनमानस के लिए वो लाभकारी होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए न्याय प्रणाली बहुत आसान हो जाएगी और सज़ा प्रणाली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। लोगों को जनमानस का विश्वास इस कानून पर है और जनमानस को ये पता है कि हम ब्रिटिश राज के कानूनों में जी रहे थे, आज हमें नए कानूनों का जो लाभ मिलेगा। जनमानस जो न्याय के लिए भटकते थे इधर उधर, उनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। वो हाँ, हालांकि ऐसा जरूर है कि अधिवक्ता जितने भी थे उन लोगों को परेशानियाँ आएंगी, नए अधिवक्ताओं को भी पुराने अधिवक्ताओं को, और इस तरह की परेशानियां आएंगी कि उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि गहनता से हमें इनको पढ़ना पड़ता है। आज भी जब हम पुराने कानूनों को नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, उनमें भी समस्याएं आती हैं। पुलिस गलत धाराएं लगा के लोगों को जेल भेज देती है, बाद में उन धाराओं को परिवर्तन कराया जाता है, बहुत समय लगता है इन सब सारे कामों कराने के लिए और आम जनता को भटकना पड़ता है।